सब्सक्राइब कीजिए पंडित जी कुछ नया चैनल को और बेल आइकन बटन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्या दोस्तों आप जानते हैं कि हर 3 साल के बाद एक अधिक मास आता है। क्यों आता है ये अधिक मास? क्यों अधिक मास का महत्व है? क्या होता है ये अधिक मास? इसको मलिन मास भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सारी बातें देखेंगे हम धार्मिक, आध्यात्मिक और खगोलीय विज्ञान के हिसाब से कि ये अधिक मास होता क्या है। ये सारी बातें देखेंगे हम आज के एपिसोड में कि क्या है इसका धार्मिक महत्व और क्या है इसकी वैज्ञानिक सच्चाई। तो मैं हूं डॉक्टर भावेश व्यास और आप देख रहे हैं पंडित जी कुछ नया। जो व्यूअर्स हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और यहां पर बेल आइकन बटन दिया गया है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई ऐसा नया वीडियो अपलोड हो सबसे पहले इंफॉर्मेशन पहुंचे आपके पास। दोस्तों इस बार जो अश्विन मास में अधिक मास आया है ये संयोग 160 साल बाद हुआ है, क्योंकि इस ईयर लीप ईयर भी है और अधिक मास आश्विन मास में भी है। ऐसा संयोग खगोलीय दृष्टि से 160 साल के बाद हुआ है, इसलिए इसका महत्व अधिक बढ़ जाता है। सबसे पहले चर्चा करेंगे हम कि ये पुरुषोत्तम मास जो है उसकी धार्मिक महत्वता क्या है। अब नाम से ही पता चल जाता है कि पुरुषोत्तम मास अर्थात भगवान विष्णु का मास है ये। तो इस महीने में दान, पुण्य, भजन, कीर्तन, संकीर्तन, जप, इन सारी बातों का विशेष महत्व रहता है। अधिक मास, अधिक का अर्थ होता है ज्यादा। तो जिस प्रकार से हम ईश्वर भक्ति में कुछ ज्यादा करते हैं तो पुण्य भी ज्यादा ही मिलेगा। तो ईश्वर भक्ति करने का एक ये अवसर प्राप्त होता है जिसमें जो लोग निवृत्त हुए होते हैं उनको अधिक मास में पूजा पाठ करने का श्रेय और पुण्य अधिक माना गया है, इसीलिए भी इसको अधिक मास कहा गया है। अधिक मास में मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, जैसे कि शादी हो गई, जनेऊ हो गई, यज्ञ हो गया, वास्तु पूजन हो गया। ऐसी धार्मिक क्रियाएं इस अधिक मास में नहीं की जाती है। केवल ईश्वर स्मरण, जपाख्य कर्म आदि किए जाते हैं। आइए देखते हैं कि इस महीने की खगोलीय विशेषता क्या है। सूर्य और चंद्र को एक समान लाने के लिए जो गाणितिक प्रक्रिया होती है वही यह अधिक मास है। दोनों के महीनों में, दिनों में अंतर है। इन दोनों अंतरों को समान रूप से बिठाने के लिए, समायोजित करने के लिए जो एक विशेष परंपरा निर्मित की गई है वह है अधिक मास। सामान्य रूप से एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या तक एक सूर्य संक्रांति होती है, लेकिन जिस महीने में सूर्य संक्रांति नहीं होती है वह अधिक मास पर पड़ता है और उसको सूर्य संक्रांति न होने के कारण ये मलिन मास कहा गया है। जो सूर्य संक्रांति वाला मास होता है वह शुद्ध होता है और जो सूर्य संक्रांति बिना के महीना पड़ता है जो ये अधिक मास होता है, इसीलिए इसको मलिन मास भी कहा गया है और इसमें मांगलिक कार्य निषिद्ध माने गए हैं। संक्षेप में जिस महीने में सूर्य संक्रांति नहीं होती है वही अधिक मास कहा जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो शास्त्रों में कहा गया है कि इस प्रकार से ये जब अधिक मास पड़ता है तो उसमें उसका कोई महत्व नहीं रहता है। लोग पहले इसे मलिन मास के नाम से जानते थे, पुकारते थे, क्योंकि इसमें सूर्य संक्रांति नहीं होती है इसलिए ये अशुद्ध माना गया है। तब भगवान विष्णु ने इस माह को अपना नाम दिया पुरुषोत्तम, क्योंकि भगवान विष्णु का भी एक नाम पुरुषोत्तम है। तो यह मास पुरुषोत्तम मास के रूप में तभी से जाना जाता है और इसमें विष्णु पूजा का अधिक महत्व रहता है। जिस प्रकार से संक्रांति काल में हम जानते हैं कि मकर संक्रांति जो होती है पुण्य काल होता है, उसमें पुण्य करने से जो
हमारा फल होता है वो दुगना तिगुना हो जाता है, इसी प्रकार यह अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में जो कोई भी आप धार्मिक कार्य करते हैं तो उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। तो आत्मकल्याण के लिए, धार्मिक प्रवृत्ति के लिए यह मास सबसे विशेष माना गया है। 19 साल पहले 2001 में अधिक आश्विन मास आया था और इस साल लीप ईयर भी साथ में है। तो लीप ईयर और अधिक आश्विन मास ये दोनों का संयोग ये 160 साल बाद हो रहा है। इससे पहले अधिक आश्विन मास और लीप ईयर दोनों एक साथ 2 सितंबर 1860 में आए थे। आज इसको 160 साल हो गए, तो ये संयोग 160 साल के बाद बन रहा है, इसीलिए इसका एक खगोलीय विशेष महत्व रहता है। एक बात आपको यहां पर और जान लेनी जरूरी है कि जिस महीने में 2 संक्रांतियां होती है वो क्षय मास कहा जाता है। जिस प्रकार से एक भी संक्रांति ना हो वो अधिक मास बनता है, उसी प्रकार से जिस महीने में 2 संक्रांतियां होती है वो क्षय मास कहा जाता है। जिस प्रकार एक राशि में सूर्य 1 महीना भ्रमण करता है, उसी प्रकार से 12 राशियों के 12 महीने होते हैं। तो ये सूर्य वर्ष हो गया। उसी आधार पर चंद्र वर्ष भी होता है जिसके 12 महीने पड़ते हैं। हर 3 साल के बाद एक अधिक मास आता है, या यूं कहिए कि 13वां महीना आता है। लेकिन ये क्यों आता है, देखते हैं इसको खगोलीय रूप से, वैज्ञानिक रूप से। सूर्य वर्ष 365.24 दिन का होता है। इसी प्रकार चंद्र वर्ष 354.32 दिनों का होता है। दोनों के कैलेंडर वर्ष में 10.87 दिनों का फर्क आता है सूर्य और चंद्र कैलेंडर में, और ये 3 साल होते होते 1 महीने का हो जाता है। इसीलिए चंद्र वर्ष में जो कार्तक से माना जाता है वह 3 साल के बाद 1 महीना अधिक हो जाता है इसमें, और इसी को हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं। यह खगोलीय रूप से एक असमानता को दूर करने के लिए बनाया गया अधिक मास का नियम केवल है और अधिक नहीं है। जो लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं कि ये अधिक मास क्यों होता है, ये उनका आंसर है। लेकिन हम इस भारत देश में रहते हैं, संस्कृति प्रधान देश में रहते हैं, श्रद्धा से रहते हैं, ईश्वर भक्ति में हम मानते हैं, अपनी श्रद्धा है। इसीलिए इस अधिक मास में पुण्य, दान, धर्म और कर्म को नहीं छोड़ना, ये भी हमारी एक बात होनी चाहिए मित्रों। अधिक मास कब और क्यों, इसकी भी एक स्पष्टता कर लेते हैं। सूर्य एक राशि में 30.44 दिन पार करता है और संक्रांति होती है, इसी को एक सौर मास कहा जाता है। इसी प्रकार 365.25 दिन 12 महीने 12 राशियों में सूर्य भ्रमण करता है, या 12 संक्रांतियां होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से 12 महीनों का एक सौर वर्ष कहा जाता है, जिसे सूर्य वर्ष भी कहा जाता है। उसी प्रकार चंद्र का महीना 29.53 दिनों का होता है, इसीलिए चंद्र वर्ष में 354.36 दिन होते हैं, पूरे 365 दिन नहीं होते हैं। यह अंतर 32.5 महीने के बाद एक चंद्र महीने के बराबर हो जाता है। इस समय को समायोजित करने के लिए प्रत्येक 3 साल के बाद 1 महीना अधिक से जोड़ा जाता है। यही हमारा अधिक मास या पुरुषोत्तम मास होता है। वैसे तो अधिक मास कोई मंगल कार्य करने के लिए श्रेयकर नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एकादशी के हिसाब से देखें तो साल की 24 एकादशियां होती है, लेकिन ये अधिक मास इस बार है, इसलिए 2 एकादशी उसमें बढ़ जाएगी, मतलब 26 हो जाएगी। तो इस महीने में 15 दिन के बाद कई सारे अवसर हो रहे हैं, कई सारे बढ़िया योग बन रहे हैं, कई शुभ मुहूर्त आ रहे हैं, जिसमें कई अच्छे अच्छे काम किए जा सकते हैं। क्यों और कैसे आते हैं, ये सारी बातें देखेंगे हम आने वाले एपिसोड में।
तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि ये एपिसोड आपको काफी पसंद आया होगा, इससे आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी। और अगर इससे संदर्भ में आपका कोई सुझाव है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इसका उत्तर आपको अवश्य दूंगा। जय भारत, वंदे मातरम।